नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 की वसंत भाग 3 का अध्ययन करते हैं। आज मैं आपको पाठ 4 दीवानों की हस्ती इसके बारे में बताऊंगी कि जो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। दीवानों की हस्ती के पाठ के जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं। इस अध्याय में जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा, वो क्या बताना चाहते हैं? वो यह कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने भावों को इसमें लिखा है, शायद हो सकता है कि भगवती चरण वर्मा जो है वो भी उसी स्वभाव के या उसी प्रकृति के होंगे। हम अनुमान लगा सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं। दीवानों की हस्ती, हस्ती माने उनका जो हुनर है, उनका जो वजूद है, वो होती है हस्ती। वजूद माने अस्तित्व, है ना? जो उनका दीवानों की हस्ती, नाम से ही जैसे सार्थकता हो रही है कि दीवानों का जो अस्तित्व होता है, उनका जो वजूद होता है, वो किस प्रकार का होता है। दीवाने जिन्हें किसी बात से मतलब नहीं होता, वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले होते हैं। कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उन्हें कोई उस बात से सरोकार नहीं है। कहीं पे किसी प्रकार की वाद विवाद चल रही है तो भी उन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो दीवाने जो होते हैं अपनी मौज मस्ती में रहना, दीवाने वही कहलाते हैं जो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, जिन्हें दीन दुनिया में सिर्फ वो आनंद पूर्वक समय बिताने के लिए जो है आते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ से भगवती चरण वर्मा जो है वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जो दीवाने प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात जो मनमोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जो खुश रहने वाले लोग होते हैं, उनका आलम ही अलग होता है, उनका अस्तित्व ही अलग होता है या उनका वजूद ही अलग होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित दीवानों की हस्ती। यहाँ पर देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो भगवती चरण वर्मा जो हैं, उन्होंने कितनी सुंदर पंक्तियों के माध्यम से दीवानों के बारे में कहा। दीवाने जो मौज मस्ती में रहने वाले हैं, जिन्हें ना सुख से ना दुख से, ना सर्दी से ना गर्मी से, किसी से कोई भी, जिन्हें कोई सरोकार नहीं होता। तो देखो, हम दीवानों की क्या हस्ती, जो हम दीवाने हैं, यहाँ पर बताते हैं कि दीवानों के बारे में बता रहे हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, अर्थात हमारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम आज कहीं पर हैं और कल कहीं पर होंगे। एक पल के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं और एक पल के लिए हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो है आज यहाँ कल वहां चले। हम तो मस्त रहने वाले लोग हैं, मौज करने वाले लोग हैं, हमें कोई दुख सुख, किसी से कोई सरोकार नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों का कोई वजूद या कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ हैं और कल वहां चले, अर्थात हम लोग स्थिर रहने वाले लोगों में नहीं है कि एक जगह रुक गए और वहां के वातावरण को अपने अंदर समा लिया। नहीं, हम उस वातावरण को ग्रहण करके और आगे की तरफ जो है वो बढ़ चलते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब दीवानों के बारे में इन पंक्तियों के माध्यम से भगवती चरण वर्मा यह बताना चाहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला। हम लोगों के कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हम किसी बात की चिंता नहीं करते, बेपरवाह है, क्योंकि हम तो दीवाने हैं। तो मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का जो समय है, मस्ती की जो मस्ती है, वो हमारे साथ चल रही है और हम धूल उड़ाते जहां चले। हमने जहां पर भी अपने स्वभाव से, अपने मस्त मौला होने के स्वभाव से जहां कहीं भी हमने धूल उड़ाई, अर्थात जहां कहीं भी हम पहुंचे वहां हम धूल उड़ाते चले, किसी बात को दिल पर लगाकर जो है वो नहीं बैठे। आलम मतलब माहौल, दुनिया जिसे हम कह सकते हैं। तो मस्ती का आलम साथ चला, तो जहां हम पहुंचते हैं वहां पर जो मस्त लोग हैं, अर्थात जो दीवाने लोग हैं, वह भी जो है हमारे साथ चल पड़ते हैं।
जहाँ पर हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अर्थात जहाँ हम दीवानों की जो है वो टोली पहुंची है, जहाँ हमारे खुशी की जो धूल है वह उड़ी है, तो वह जहाँ पर मस्ती का आलम होता है वह भी हमारे साथ चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब जैसे हमने ऊपर वाली पंक्तियों में पढ़ा कि दीवाने जो होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता कि वह कहीं एक जगह टिक जाए। ऐसा नहीं है कि अपना मकान बनाया, अपना घर बनाया, अपने परिवार के साथ रह गए। नहीं, जो दीवाने होते हैं, जिन्हें सांसारिक कोई माया मोह नहीं होता, वो कहीं पर भी कैसे भी जो है घूमते फिरते रहते हैं, और हर जगह जहाँ भी जिस दुनिया में भी वह पहुंचते हैं तो मस्ती का आलम अपने साथ में लेकर चलते हैं और धूल उड़ाते हुए, अर्थात अपनी जो निशानियां हैं मस्ती वाली उनको छोड़कर जाते हैं। तो पहली जो 4 पंक्तियाँ हैं उनमें कवि भगवती चरण वर्मा जो है वह यह बताते हैं। अगली 4 पंक्तियों में वह क्या कहते हैं तो देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब दीवानों की यह विशेषता बताई गई इन पंक्तियों में कि जब वो दीवानों की हस्ती होती है, अर्थात जो दीवाने होते हैं, जो मन मौजी लोग होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ दुनिया में मस्ती करना, मौज करने के लिए आए हैं, तो वो जहाँ पर भी जाते हैं वो उल्लास बनकर जाते हैं, खुशी बनकर जाते हैं, प्रसन्नता का माहौल बनाकर जाते हैं। तो आए बनकर उल्लास अभी, कहते हैं कि अभी-अभी तो जो है ये जो दीवाने थे, ये जो खुशियाँ थी, ये जो प्रसन्नता का माहौल था, यह खुशी बनकर आया, उल्लास मतलब एक मनोरंजन का साधन बन के आया, प्रसन्नता का एक माहौल लेकर के आया, और अभी-अभी क्या हुआ? आँसू बनकर बह चले अभी, और अभी ये जो उल्लास है वह आँसू बनकर जो है वो चले गए हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया, इन 2 पंक्तियों के माध्यम से यह बताया गया कि जो दीवाने होते हैं उनके लिए उल्लास और आँसू महत्व नहीं रखते, परंतु वे लोगों में अमिट छाप छोड़कर चले जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब जो दीवानों की टोली है वो जब जाती है और लोग उस माहौल में, खुशनुमा माहौल बन जाता है, प्रसन्नता का सब लोगों में भाव आ जाता है, परंतु जैसे ही वे वहां से चले जाते हैं वो खुशी, वो त्योहार जैसा माहौल, वो उल्लास जैसे ही चल जाता है तो वो कहते हैं कि सब कहते ही रह गए अरे। अरे हे मतलब खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, सब यही कहते रह गए कि अभी तो तुम आए थे, तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर आए और तुम किस प्रकार से जो है वहां से चल पड़े। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि दीवाने जो लोग होते हैं, जो अपनी ही जिंदगी में जीते हैं, जो मस्त रहते हैं, उन लोगों को कहीं पर कोई स्थायी जो उनका ठिकाना नहीं होता, या वो स्थायी रूप से जो है कहीं पर रुकते नहीं है। वे तो सिर्फ अपनी मस्ती में अपने जीवन को आनंदमय बना करके चलते हैं। तो समझ में आया ये? आगे देखो, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन 4 पंक्तियों में कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं? किस ओर चले यह मत पूछो। जैसे ऊपर जो है एक प्रश्न किया कि तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम किस तरीके से आए थे और तुम कहाँ चल दिए, परंतु नीचे जो इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया, किस ओर चले, कहाँ पर चले और किस ओर चले, किस दिशा की तरफ चले, किस माहौल की तरफ चले, यह मत पूछो। दीवाने कहते हैं कि हम कहाँ से आए, हम किस दिशा की ओर चले, अब हम कहाँ जाने वाले हैं, यह सब हमसे मत पूछो, क्योंकि हम तो दीवाने हैं। चलना है बस इसलिए चले। दीवानों को तो यह पता है कि उन्हें चलना है, कहीं पे रुकना नहीं है ये, क्योंकि ये जीवन जो है वो स्थिर नहीं रहने वाला, चलने वाला है। तो जब ये जीवन ही चलना है तो बस इसलिए हम भी चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवाने कहते हैं कि इस संसार से, जग माने संसार, इस संसार से हमने कुछ लिया और इस संसार को हमने अपना कुछ जो है वो दिया।
कुछ लिया और कुछ दिया। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो इन पंक्तियों से यह कवि जो है वह यह कहना चाहते हैं कि संसार में जितनी अच्छी बातें थी या जितनी बुरी बातें थी संसार में, हम सब बातों को हमने ग्रहण किया, और ग्रहण करके हम जो है अपने दीवानों की हस्ती को लेकर के चल पड़े। जो हमें अच्छा लगा हमने ले लिया, जो हमें बुरा लगा वो हमने दे दिया, छोड़ दिया। फिर कहता है कि जग को अपना कुछ दिए चले, और हमारे अंदर जो भाव थे, जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, वो सब हम इस संसार को जो है दे चले। तो हमसे अर्थात कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि यहाँ पर दीवानों से मत पूछो कि कहाँ चले, कैसे चले, अभी तो आए थे और अभी चल भी पड़े। दीवाने हैं, और दीवानों का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। दीवाने मौज मस्ती में रहने वाले, जिन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, जिन्हें सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी मस्ती में रहते हैं, तो ऐसे जो है दीवाने चले। उसके बाद में देखो, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इतनी सुंदर जो पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा ने अपने काव्य में लिखी है कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ पर जो दीवाने होते हैं उनकी यह विशेषता बताई गई है। इस पूरी ये जो 4 पंक्तियां आपको दी गई है, इन चारों पंक्तियों में दीवानों की जो है वो विशेषता बताई गई कि हम जहां पर भी जाते हैं वहां हमें कोई दो बात कह देता है, और हम दो बात जो है सुन लेते हैं। दो बात अच्छी भी हो सकती है और दो बात बुरी भी हो सकती है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जो हंसने वाली बात होती है उसमें हम हंस लेते हैं या हंसा देते हैं। कोई दुख वाली बात है तो हम रो भी लेते हैं। थक कर सुख दुख के घूंटों को, और हमने खूब जम करके जो हमें सुख वाली बातें दुख वाली बातें जो मिली हैं उनको घूंटों को, उन बातों को जो है हम एक भाव से पिए चले। ये नहीं है कि हमें दुख हुआ तो हम दुख में पागल हो गए हैं और अब हमारी दुनिया जो है वो कुछ भी नहीं है, अब क्या होगा, अब तो बस दुनिया अंतिम इलाज ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीवाने जो हैं वो आशावादी दृष्टिकोण के होते हैं, अर्थात वो हमेशा सकारात्मक चीजों को लेकर चलते हैं। अगर दुख मिला तो उस दुख को लेकर के दीवाने बैठ नहीं जाएंगे कि नहीं अब तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अब कैसे होगा, क्या होगा, बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा वो निराशा में डूबते नहीं है। और छक कर सुख, अब सुख उन्हें मिला तो वह यह भी नहीं है कि नहीं अब तो मैं इतना वैभवशाली हो गया हूँ, अब मुझे कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, तो चलो अपन सुख पूर्वक यहाँ स्थायी रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। दीवानों की यह विशेषता होती है कि वे सुख को और दुख को दोनों को आशावादी दृष्टिकोण से अपना करके अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर जो है वो बसा करके रखते हैं। तो आपको समझ में आई ये 4 पंक्ति जो आज मैंने आपको 4 जो है पॉइंट्स पढ़ाए हैं। अब इसके बाद में जो हमारा शेष बचता है वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और इन चारों को आप अच्छे से पढ़िए और चारों का अर्थ करके अपनी भाषा में भी अर्थ कीजिए। जो मैंने आपको समझाया उसको भी आप समझ कर कीजिए। तो चलिए अब मैं अपनी इस दीवानों की हस्ती के 4 जो आज हमने पढ़े हैं उनको विराम देती हूँ, और अगले अध्याय में हम इसका अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।